तो हमारी बात हो रही थी चंद्रमा की महादशा के बारे में। जब चंद्रमा आपके लगन कुंडली में 12वें भाव में अगर स्थित होते हैं और चंद्रमा की अगर आपको महादशा आ रही हो तो कैसे रिजल्ट रहेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, 12वें चंद्रमा में थोड़ी सी स्थितियां अलग होती हैं अन्य भावों के मामलों में। यहाँ पर चंद्रमा के होते हुए आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है, आप जीवन में बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर सकते हैं। कभी कभी आपको किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की चाहत रहेगी या किसी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगा लाइफ में, और आप काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेटिव भी हो जाते हैं चंद्रमा की इस प्रकार की दशा के दौरान। तो 12वां भाव जो है उस पे अगर चंद्रमा स्थित है, ऐसे में आपको उस पर्टिकुलर हाउस का लॉस भी देखने को मिलेगा जिस हाउस के स्वामी आपके चार्ट में चंद्रमा बनते हैं। अब हो सकता है अगर चंद्रमा आपके 4th लॉर्ड हैं तो ऐसे में मेंटल डिसऑर्डर या मानसिक रूप से कोई परेशानी, तनाव, एंग्जाइटी, ये सब हो सकता है। और इसके साथ साथ चंद्रमा की 10 वर्ष की महादशा के दौरान आपको बहुत बार ऐसा हो सकता है कि या तो कोई आपको फिजिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है या फिर आप विदेश यात्रा करेंगे, विदेश में कुछ समय बिताएंगे। चंद्रमा यहाँ है तो वास्तव में आपको कभी कभी अपने आप को अभिव्यक्त करना काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा। ऐसा चंद्रमा आपको बहुत ही मजबूत सिक्स सेंस देगा। अब ये जो सिक्स सेंस है ये आपको तब अधिक मिलेगा जब यहाँ गुरु का संबंध हो या राहु जैसे ग्रह का संबंध हो 12वें भाव से। हो सकता है गुरु के साथ ही चंद्रमा स्थित है 12वें भाव में, या हो सकता है राहु के साथ ही चंद्रमा स्थित है। इसी प्रकार से अगर केतु के साथ भी चंद्रमा 12वें भाव में स्थित हो तो चंद्रमा की महादशा के दौरान आप एकदम गजब का सिक्स सेंस अपने अंदर देख सकेंगे। ये चंद्रमा की दशा के दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने की आवश्यकता रहेगी। आप योगा और मेडिटेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अब चंद्रमा की दशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है ये भी बहुत हद तक परिणामों पर फिर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए बहुत ही छोटी आयु में, छोटी एज में आपको ये दशा आ जाती है तो कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करने देती, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, आपके मदर के साथ या अपने परिवार के साथ कभी कभी रिलेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके साथ ही बिना फालतू की चीज़ों में आपका मन चला जाता है। आपकी मानसिक प्रवृत्ति इस प्रकार की होती है कि आप फिजूल की बातें सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं और डिसीजन भी ठीक से नहीं ले पाते। इसी प्रकार से अगर ऐसी दशा मिड एज में आ रही है, जैसे कि 20 साल, 25 साल या 30 साल की आयु के आसपास अगर आ रही है, तो ये आपके कार्य क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित करेगी, आपके थॉट प्रोसेस को एकदम से बदल देगी। आपको जीवन जीने के प्रति रुझान तो रहेगा या पॉजिटिविटी तो रहेगी, लेकिन जब भी आपके सामने जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आएगी वहाँ पर आप कभी भी उस परिस्थिति का सामना नहीं कर सकेंगे। तो अब यहाँ पर चंद्रमा कितना अधिक अच्छी स्थिति में है या कितना वीक स्थिति में है ये भी आपको देखना है। इसके साथ साथ आपके छठे भाव में कोई ग्रह है क्या या नहीं है ये भी आपको देखना है। चंद्रमा नॉर्मली अगर गुरु की राशियों में है तो आपको बहुत ही ज़्यादा अध्यात्म की तरफ लेकर जा सकता है। गुरु की जो है यहाँ पर अगर दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो तो भी ऐसे चांसेस बनेंगे, भले ही फिर चंद्रमा किसी भी राशि में हो, या फिर राहु की दृष्टि हो तो भी ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ आप कभी कभी कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटीज करेंगे अपनी बिहेव को लेके या अपने माइंड को लेके, जो कि वास्तव में एबनॉर्मल हो सकते हैं, जो काफ़ी विचित्र हो सकते हैं। पर ऐसा चंद्रमा आपको इमेजिनेटिव स्किल बहुत ज़्यादा देता है, आप में रचनात्मकता और कुछ ऐसी अलग प्रकार की क्षमताएं हो सकती हैं जो अन्य लोगों में नहीं होती। आप साइकोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले होते हैं कभी कभी। अब आपके चार्ट में चंद्रमा जिस भाव के स्वामी है उस भाव को देखिए। अगर उस भाव का संबंध 6, 8, 12 से है तो कुछ हद तक आपको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा उन भावों को लेकर या उन भावों से जुड़े हुए कार्यों को लेकर। अदरवाइज अगर चंद्रमा आपके केंद्र स्थान में से किसी भी भाव का स्वामी है, चाहे लगन का स्वामी है, चाहे चतुर्थ हाउस का, चाहे सप्तम का या फिर दसम का, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा एंग्जाइटी, ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी और बहुत ही ज़्यादा कम कॉन्फिडेंस ये आपके अंदर लेकर आएगा। तो ऐसा हो सकता है चंद्रमा की दशा के दौरान आप उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित या तो कोई गलत डिसीजन लेंगे जिस हाउस के स्वामी आपके चार्ट में चंद्रमा हैं, या उस हाउस से संबंधित कोई ना कोई रिश्ते को खोएंगे या रिश्तों के साथ आपकी तनातनी रहेगी, अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, या आप कोई ना कोई पैसा लूज करेंगे, धन लूज करेंगे। इसके साथ साथ आपको अपने मेंटल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है अगर चंद्रमा 12वें भाव में है तो।
इसी प्रकार से चंद्रमा अगर शनि से प्रभावित है, राहु या केतु से प्रभावित है, तो इस बात के बेहद ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि आपको जैसे भूत प्रेत के सपने आ रहे हैं, आपको एकांत में बहुत ज़्यादा डर लगने लगेगा, आपका मन बहुत जल्दी घबरा जाएगा किसी भी काम को जब आप करेंगे। इसके साथ साथ आप किसी के साथ भी बहस नहीं कर पाएंगे, तर्क वितर्क नहीं कर पाएंगे, वाद विवाद नहीं कर पाएंगे, आप किसी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। तो ऐसा चंद्रमा है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको उदार बनाने का प्रयत्न करता है, उदार बनाने की कोशिश करता है। इस प्रकार का चंद्रमा है तो गीत संगीत में या आध्यात्मिक जो गीत संगीत है या जो धार्मिक गीत संगीत है उसमें ज़्यादा रुझान ये दे सकता है। तो आप उन क्षेत्रों में काम करके ज़्यादा लोकप्रियता हासिल कर सकते हो। इस प्रकार के चंद्रमा का संबंध अगर पंचम भाव से है या सप्तम भाव से है तो ऐसे में आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। आप बहुत बार अपने लवर को लेके, अपने पार्टनर जीवन साथी को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे और इससे आप काफ़ी नुकसान कर लेंगे अपना खुद का। इसी तरीके से आप किसी भी प्रकार के रिश्ते को हैंडल करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाएंगे। स्पेशली आपका जिस भाव का स्वामी चंद्रमा है उस भाव के लिए तो ये बात लागू होगी ही होगी, कुछ अन्य भावों के लिए भी ये बात लागू हो सकती है। इसी प्रकार से चंद्रमा की जो दृष्टि रहेगी छठे भाव पर रहेगी। तो अब छठे भाव में अगर आपके कोई क्रूर ग्रह नहीं है तो ऐसे में आपको 6th हाउस से रिलेटेड अपनी जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं या 6th हाउस से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उनको हैंडल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में आप एक तो स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, अगर कोई भी डिसीजन आपने लिया भी है तो उस डिसीजन पर लंबे समय तक आप टिके हुए नहीं रह सकेंगे। ये आपके लिए एक मेजर इशू बन जाएगा। चंद्रमा यहाँ है तो वास्तव में आपकी बौद्धिक क्षमता का आप सही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आप ज़्यादातर या तो सोचते रहेंगे या कोई निर्णय लिया है तो उसी के ऊपर बार बार फोकस करते रहेंगे। लेकिन आपके लिए बहुत ही स्ट्रांगली दृढ़ता के साथ या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ किसी भी काम को करना या कोई ऐसा एक्शन लेना जहां पर आप बहुत ज़्यादा जोखिम ले रहे हैं, ये करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चंद्रमा यहाँ है तो माता जी के स्वास्थ्य को लेके मेजर दिक्कत आपको आ सकती हैं। जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है या धन संबंधी मामलों में आपको इश्यूज आ सकते हैं। इसके साथ साथ आप में बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा करने की इच्छा रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों का सपोर्ट करने की इच्छा या भावना रहेगी, जो कि आपको काफ़ी पॉपुलर बना सकती है। दूसरों के मध्य आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, लेकिन उससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लोग आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठाएंगे। अब अगर स्त्रियों के चार्ट में 12वें भाव में चंद्रमा है तो 12वें भाव में चंद्रमा होने पर अगर चंद्रमा की दशा आती है, ऐसे में स्त्रियों के लिए थोड़ा ज़्यादा कठिन होगा चीज़ों को हैंडल करना, क्योंकि देखिए यहाँ पर चंद्रमा है वो आपके इमोशंस पर डायरेक्टली प्रभाव डालता है, आपकी भावनाओं पर प्रभाव डालता है और स्त्रियों की जो भावनाएं होती हैं वो उतनी कठोर नहीं होती हैं। इस वजह से आपको माता जी के साथ या अपना पर्टिकुलर जिस भाव के स्वामी चंद्रमा उस भाव को लेकर, रिश्तों को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। चंद्रमा यहाँ है तो वास्तव में आप ज़्यादा से ज़्यादा योगा और मेडिटेशन करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप ओम शब्द के जाप करिएगा या किसी भी पर्टिकुलर मंत्र के अगर आप जाप कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बट ओम शब्द का जाप आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा इस प्रकार की दशा में। अब बाकी डिपेंड करते हैं आपके चार्ट पर। हो सकता है कि शुक्र का संबंध चंद्रमा से बन रहा हो, तो शुक्र का संबंध अगर चंद्रमा से बन रहा है तो ऐसे में आपकी लव लाइफ या रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा और आप कभी कभी अपनी डोमेस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा तनाव, एंग्जाइटी ये सब देखेंगे। और कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होगा जब आप अपनी लाइफ को हैंडल नहीं कर पा रहे, आपके सामने लाइफ को लेकर जो चुनौतियां आ रही हैं फाइनेंशियली या और भी किसी भी प्रकार की कोई पारिवारिक बड़ी जिम्मेदारी आ रही है, उन सबको हैंडल करने में आप अपने आप को सक्षम नहीं पाएंगे। ये सब हो सकते हैं चंद्रमा की दशा जब आपको आ रही हो और चंद्रमा आपकी लगन कुंडली में 12वें भाव में स्थित हो।